प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिंह जी का वचनामृत से एक बूंद योग के अद्भुत चमत्कार और अद्भुत सिद्धियों का रहस्य। असंभव को संभव कर देने व करा देने को ही अद्भुत चमत्कार या सिद्धि कहा करते हैं। जो होता ही है, जिसका होना सृष्टि क्रम के विरुद्ध नहीं, जैसा होना संभव है, जैसा होना ही चाहिए और जैसा होता आया है, उसमें वैसा करने में कोई चमत्कार नहीं माना जाता और ना उसमें कोई सिद्धि मानी जाती है। सिद्धि और चमत्कार उसे कहेंगे जो अद्भुत हो, अर्थात जैसा कभी हुआ ना हो, जो होता ना हो, जो असंभव हो। असंभव उसे कहते हैं जिसका होना कभी संभव ना हो। जिसका होना कभी संभव नहीं है, वो होगा कैसे? जिसका होना संभव नहीं है, जो ना हुआ है और ना हो सकता है, वही असत है, वही असंभव है। अतः सत्य या सत्य असंभव नहीं होता। अतः सत्य में कोई चमत्कार नहीं होता और ना उसमें कोई चमत्कार होना चाहिए। एक मनुष्य यह कहता है कि हम मुंबई गए थे, वहाँ के लोगों ने हमें दिखाया कि सूरज पूर्व दिशा में उदय हो रहा है, तो इसमें आश्चर्य का कोई विषय नहीं है। वहाँ के लोगों ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, क्योंकि ऐसा होता ही है। यह तो सारा सत्य है। पर एक ने कहा कि हम मद्रास गए थे, वहाँ हमने सूरज को पश्चिम में उदय होते देखा। एक महात्मा ने वहाँ पर सूरज को पश्चिम में उगा दिया था और हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया था। बड़ा आश्चर्य है, बड़ी अद्भुत बात है। अद्भुत बात अवश्य है, यह आश्चर्यजनक अवश्य है, क्योंकि ऐसा ना होता है, ना हो सकता है। पर एक आत्मज्ञानी और स्वतंत्र विचार का जोगी यह कहेगा कि जो नहीं हो सकता और ना कभी होता है, वह नहीं हुआ होगा। आपका ऐसा कथन असत्य है और जिसमें ऐसा दिखाया वह महात्मा नहीं, ध्रुत था, महाध्रुत था। असंभव का संभव करना महात्मा या सच्चे जोगी का काम नहीं है। यह ध्रुतों और झूठे बाजीगरों का काम है, जो अपने हाथ की सफाई और बुद्धि की चालबाजियों से दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगते हैं। एक आत्मज्ञानी तो यह कहेगा कि उस महात्मा ने सूरज को पश्चिम दिशा में नहीं उदय किया था, बल्कि तुम्हें दिशा भ्रम में डालकर या तुम्हारे दिशा भ्रम से उसने लाभ उठाया और तुम्हें बेवकूफ बनाया। एक बाजीगर ने आपको अपने हाथ में 4 रुपये दिखाया और 5 रुपये वापस लिया। फिर आपसे पूछा कि अब हमारे हाथ में कितने रुपये हुए? आपने कहा 9 रुपये। उसने कहा आप गलत कह रहे हैं। उसने उसी समय अपने हाथ में 10 रुपया दिखा दिया। उसने कहा हमें यह सिद्धि एक जोगी द्वारा मिली है। उसने कहा कि हमारे हाथ में 9 रुपया रखने से 10 रुपया हो जाता है। यह जरूर चमत्कार है। 4 रुपयों में 5 रुपये मिलाने से कभी 10 रुपया नहीं हो सकते। 10 तभी होगा जब उसमें 6 रुपये मिलाए जाए। अतः योग के नाम से और महात्मा के नाम से यह बाजीगरों की और धूर्तों की ठगी है।
बाजीगर ने अपने हाथ की सफाई से उसमें एक और मिला दिया था, तभी वह 9 रुपये का 10 हो गया। बाजीगर अपने कान से, आँख से, चोटी से, होठों से और अपने सर के बालों से सैकड़ों रुपये उत्पन्न करके दिखा देते हैं। यह अवश्य चमत्कार है, क्योंकि आँख, कान, बालों से रुपये का उत्पन्न होना असंभव है, अतः अद्भुत है। पर असंभव और अद्भुत होने से यह अवश्य असत्य है, और ऐसे चमत्कारों को दिखाकर ठगाना जोगी का काम नहीं है, वह धूर्तों का काम है। प्रत्येक मजहब के अवतारों और पैगंबरों के विषय में चमत्कारों का दिखाना प्रसिद्ध है। मोहम्मद साहब ने जमीन पर खड़े खड़े चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दिया। हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया। ईसा मसीह ने एक छोटी मछली से हजारों का पेट भर दिया। श्री कृष्ण ने थोड़ा सा शाक या और कुछ द्रौपदी की हांडी में से खा लिया और हजारों ऋषियों का पेट भर गया। यह सब बातें इसीलिए कही जाती हैं जिससे मजहब का और मजहबी अवतार का मूर्ख लोगों पर प्रभाव पड़े और लोग मजहब को तथा मजहबी अवतारों को मानने लगे, क्योंकि यह सब बातें अद्भुत हैं और असंभव हैं। पर एक सच्चा आत्मज्ञानी और जोगी कहेगा कि जो असंभव है वह असत्य है। इन सब बात को सत्य मानना पराकाष्ठा का अंधविश्वास, मूर्खता और बुद्धि का दिवालियापन है। यदि मजहबी पैगंबर और जोगी चांद के 2 टुकड़े कर सकते होते और सूरज को खा सकते होते, तो अब तक सूरज और चांद भी ऐसे ही संसार से लुप्त हो गए होते और भाग गए होते, जैसे पाकिस्तान से हिंदू लुप्त हो गए और भाग गए। मजहबी अवतारों के विषय में जिन लोगों ने यह सब लिखकर अपने मजहब का प्रचार किया है, वे बड़े धूर्त थे और लोगों की आँखों में इस तरह से धूल झोंक कर और उनकी बुद्धि पर अपना अधिकार करके बहुत बड़ा पाप किया है। इन मजहबी पुस्तकों के ऐसे लेखों की कोई एक क्षण के लिए नहीं मानता। यदि यह लेख मजहबी किताबों में ईश्वर के नाम से या उसके अवतार के नाम से ना लिखे गए होते। यहाँ पर तो हमने इन पुस्तकों की 2-1 बातें लिख दिए हैं, पर किसी भी मजहबी पुस्तक को खोले, आपको उनमें ऐसी झूठे बातें स्थान स्थान पर भरी मिलेंगी। रामचंद्र जी के चरण का धूल लग जाने से पत्थर की एक शिला अवरुद्ध हो गए और इसी से केवट ने या उस निषाद मल्लाह ने बिना पैर धोए अपनी नौका पर राम को चढ़ने नहीं दिया कि कहीं हमारी नौका भी चरण रोज लग जाने से एक चंद्रमुखी सुंदरी ना हो जाए। पर लिखने वाले ने यह नहीं सोचा कि उन चरण रोज के छू जाने से वह केवट अयोध्या के महल और पृथ्वी तथा दूसरे भक्तगण क्यों नहीं स्त्री हुए। मजहबी पुस्तक मजहबी सांपों के किस्तों से, फरिश्तों और देवताओं के किस्तों और कथाओं से भरी हुई हैं।
इन किस्तों में चमत्कार है और असंभवता है, उससे यह अद्भुत है। पर इसी से एक विचारवान की दृष्टि में यह सब झूठी बातें हैं। असंभवता के साथ ही चमत्कार की शोभा है, पर जो असंभव है वह संभव हो ही नहीं सकता, अतः चमत्कार असत्य होता है। हम यहाँ पर इस लेख में अनेक चमत्कार और सिद्धियों का भेद खोलकर आपको चकित कर देंगे। हमारा और मुनियों का सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ी सिद्धि यही है, मजहबी पोल खोलना। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य सत्य है। सत्पुरुषों के लिए और मुनियों के लिए तो सबसे बड़ी सिद्धि और चमत्कार यदि कोई है तो अत्यंत निष्पक्ष, अत्यंत स्वतंत्र और अत्यंत सत्य ज्ञान और साधन का पाना है। चमत्कार और सिद्धियों के फेर में पढ़कर मनुष्य सच्चे गुरुओं से, सच्चे मुनियों से, सच्चे ज्ञानी से और सच्चे साधन से बहुत दूर जा पड़ता है और निकट होता जाता है ध्रुतों के, नरक के, असत्य के और बंधन के। अतः चमत्कार और सिद्धियों की खोज में ना रहो, सत्य की खोज में रहे। बिना सत्य ज्ञान को पाए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। जय जय।